तो देखिए इस तरीके से लाल हो गए। देखिए पूरी स्लो मीडियम चूल्हे पे रख के तलना, तो ऐसे कलर आना। स्पीड चूल्हे पे रख के तलते ना तो पूरे ऊपर से लाल हो जाते, ये अंदर से कच्चे रह जाते, तो टेस्ट में अच्छे नहीं बनते पूरी। तो अब देखिए निकाल देंगे पूरे ऐसी तल के, बताती हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ पूरन। तो देखिए बड़ा थाला ले ली मैं, ये लगन चूल्हे पे रख लेंगे इसको गर्म होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे चने की दाल को मैं भिगा के रख ली थी सुबह में, तो उबाल के रख ली, अच्छे से उबल गई दाल हमारी। तो देखिए अच्छे से उबल के नरम हो गई दाल हमारी। तो अब इसकी बनाएंगे पूरन पूरी हम। आधा किलो दाल ले ली मैं, पानी की गिलास से 2 गिलास डाली थी ये दाल। तो अच्छे से इसको भून लेंगे फिर डाल के। अच्छा पूरा नरम, देखिए इस तरीके से चमचे से इसको दबाते हुए भून लेंगे, क्योंकि ये नरम हो गई दाल हमारी, अच्छे से भुने जाती है। दाल का जो कच्चापना है वो चलेगा तक भुनेंगे इसको अच्छे से। तो भूनते भूनते बताते रहती हूँ मैं आपको बीच बीच में से। तो देखिए अच्छे से मैं इसको नरम कर ली दाल को। देखिए चमचे से नहीं हो रही थी, तो घोटने की मदद से मैं पूरा इसको घोटी अच्छे से। तो इसको अच्छा सूखा भुनेंगे जब तक इसकी कच्ची बो नहीं जाती, जब तक भुनना है इसको। अच्छा भून के लाल करके बताती हूँ मैं आपको, ये इसका कलर चेंज हो रहा था भुनने से। तो देखिए यहाँ पे यहाँ बीच में लग रहा है, ये लगने नहीं देना, भूनते रहना इसको अच्छे से। भूनते हुए फिर बताते रहती हूँ मैं आपको। तो देखिए गाइस इसको अच्छे से भून रही हूँ मैं। कलर थोड़ा चेंज हो गया इसका, अच्छा सूखा भून लेना इसको। अब ये भुने जा रहा ना, जब तक मैं इसमें तो देखिए इलायची और वो जायफल रहता नहीं, जायफल वो मिला के पीसी मैं इसको, थोड़ी सी शक्कर डाल के छोटे से ग्राइंडर में पीस देना इसको। तो इलायची डाल दी। तो देखिए यहाँ पे घी रख ली थी मैं, ये घी डाल लेनी इसमें। अच्छे से पूरा साफ करते हुए डाल लेंगे घी को और अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर और थोड़ा चेंज होना, दाल की वो भी चले जाना इसमें से, स्मेल जो कच्ची आती ना वो नहीं आना इसमें। तो ये जब अच्छा बनता पूरन हमारा। और मिलादुन नबी है बोल के मैं घर में ये पूरन बना रही हूँ पूरियों के वास्ते। तो मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगी कैसा बना रही हूँ क्या है। तो देखिए मैं इतना भी हिला रहे तो भी ये देखिए मिक्स कर रही हूँ, तो भी यहाँ पे लग रहा देखिए। तो इसको 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते अपन, तो भूनते रहना है इसको ताकि दाल की वो चले जाए स्मेल कच्ची। तो और थोड़ा अच्छा लाल होने तक भुनेंगे इसको। भुनते भुनते बताती हूँ मैं आपको। अच्छा तो देखिए अच्छे से भून रही हूँ मैं इसको। तो देखिए कलर भी अच्छे से आ रहा है इस पे, दाल की स्मेल भी थोड़ी थोड़ी चली जा रही इसमें से। तो देखिए यहाँ पे घी भी छूट रहा, देखिए अपना, देखिए साइडों से। तो दाल कुछ अच्छा भुनना, थोड़ी सी मेहनत जाती लेकिन अच्छे बनते पूरे यहाँ पे। तो देखिए अच्छे से भुने जा रहा।
और अच्छा भून के बताती हूँ मैं आपको उसको। तो देखिए अच्छे से भुने गया। ये देख रहे थाले को हमारे ये लगन जो है उसको छोड़ देगी दाल हमारी। ये देखिए देख रहे हैं ऐसा भुने जाना। अच्छी सी खुशबू भी आ रही इसमें से भुने गए सो। ये देखिए इस तरीके से वही हट जा रहा। भुनने से पहले कैसा था ये, अब देखिए बहुत सूखा हो गया। अब इसमें शक्कर डालेंगे हम। ये आधा किलो दाल है तो आधा किलो बराबर शक्कर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आप कम भी कर सकते शक्कर को, या शक्कर ज़्यादा खाना चाह रहे तो और शक्कर को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें बराबर डालूंगी शक्कर। तो अच्छे से भुने गया है देखिए। बीस 25 मिनट लगे मेरे को भुनने में। तो देखिए अच्छे से भुने भी गया। तो देखिए कितना अच्छा खुशबू भी आ रही है इसमें से, कितनी अच्छी। तो अब इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर डाल के थोड़ी देर और भुनेंगे। भुन के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी सारी दिख रही थी दाल ये भुनते वक्त में मैं। तो देखिए कितनी सरकी हो गई ये भुने जाके। तो इस तरीके से भुनना अपन दाल को, देख रहे। तो चलिए इसमें शक्कर डालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ शक्कर डाल के। तो ये आधा किलो दाल है तो आधा किलो शक्कर है, और शक्कर को 1 गिलास से माप के रखी थी मैं। देखिए ये पाव किलो की गिलास है, तो इससे डालेंगे शक्कर। तो चलिए डाल देंगे शक्कर पूरी इसमें। देख के डालेंगे मीठे को। तो ये अच्छे से घुल गई तो अच्छा मिक्स होता है, पूरा मिक्स हो गया वैसे बताती हूँ। तो देखिए शक्कर डाले बाद से ऐसा बन गया मीठा हमारा, और ये ठंडा हो के और थिक हो जाता है। ये शक्कर डाले बाद से ऐसा रहता, शक्कर घुल जाती ना ये, इसके बाद से अच्छा थिक होता है। तो देखिए इतना ज़बरदस्त मीठा बनाए। थोड़ी सी मेहनत लगती मगर बनता बहुत ज़बरदस्त मीठा है। और आप इसको फ्रीज करके रख दे सकते हैं। कभी भी आपको रोटी खाना है ना तो वो रोटी के अंदर ये लगा के रोटी पका के खा सकते हैं। इसकी अच्छी बनती है पूरन पूरी की रोटी। तो वो भी मेरे वीडियो पे अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको। तो दाल भुनने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस ये। तो इतना सारा भुनी मैं, बहुत ज़्यादा भुनी इसको। तो जब जाके ये मीठा बनाए देखिए इस तरीके से। आपको पूरनपूरी की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आज को 1 साल हो गया मेरे वीडियोस को। मैं कुकिंग शो खोल के ये यूट्यूब, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनलों को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा ठंडा होगा से बताती हूँ मैं। तो देखिए पूरनपूरी बन के रेडी हो गई हमारी। इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब पूरियाँ बनाती हूँ ना मैं, जब बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आधा किलो खोपरा बुरखश पे अच्छे से घस के रखे इसको, बुरखश करके। और मीठा बनाया था हमारी सास ने, पूरा बुरखश पे घस के रख दिया इसको अच्छे से। तो इसमें अब डालेंगे हम, ये है पाव किलो शक्कर डालेंगे इसमें। तो देख के डालेंगे ये भी।
ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते ना। तो डाल देंगे शक्कर। तो अब इसमें डालेंगे इलायची और जायफल का पाउडर जो पीस के रख दी थी मैं, वो डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए मैं काजू बादाम किशमिश ये देखिए रख ली है। इसको काटना है, काट के डालते वक्त बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए चोबा हमारा रेडी है यहाँ पे पूरियों में भरने के लिए। तो सब पूरा काम हो गया, बस से फुर्सत से बनाएंगे पूरियाँ ये। तो मैं बताती हूँ आपको बनाते वक्त में। तो ये पूरा एक जगह करके लिए तो साइड में ये काम जल्दी जल्दी बना सकते। तो आटा गूंद के रख देंगे, आटा गूंदते खुद बताती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गई शक्कर भी हमारी। हम पूरियाँ बनाने तक पूरन भी अच्छे से ठंडा हो जाता। अब देखिए ये भी रेडी हो गया। इसमें काजू बादाम काट के डाल देंगे। तो ये पूरे काम एक तरफ करके फिर उसके बाद से हम आटा भिगाएंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर ली मैं शक्कर वो डाल के। और यहाँ पे देखिए पूरन भी हमारा ठंडा हो रहा अच्छे से। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, अच्छे से ठंडा कर लेंगे इसको। माशाल्लाह अच्छे से कलर आ गया देखिए इसके ऊपर, ऐसा आना कलर इसका। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भुनने में, लेकिन अच्छा है इसका कलर। तो चलिए पूरियाँ बनाते खुद बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए चोबे में अभी ये देखिए ड्राई फ्रूट काट के रख ली मैं, तो अच्छे से इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो उसमें डाल सकते हैं आप। मेरे को देखिए काजू बादाम और किशमिश पसंद है तो ये डाल दी मैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर ले, इसको छोड़ देंगे ऐसे। तो देखिए गाइस ये 2 किलो मैदा है, इसको छान के अच्छे से ले ली मैं। अब इसमें डालेंगे ये देखिए 1 कटोरी से थोड़ा कम ये रवा है ये। इसमें डाल ले रही मैं आधी कटोरी घी। तो अब इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। पूरियों का आटा है ये, 2 किलो आटा है तो ये 3 चमचे नमक डाल दी मैं उसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं अंडे, अच्छे से मिक्स करके बताती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर ली मैं इसको। रवा और घी डाली थी ना और नमक, 3 चीज़ें डाल के इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाकी के बाद की चीज़ें डाल लेंगे अपन। तो इसमें अब डालूंगी मैं 1 कटोरी दूध। तो देखिए यहाँ पे कटोरी ले ली मैं, इसमें डालेंगे दूध। आप आधा पानी आधा दूध भी मिला के डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए दूध डाल ले रही हूँ मैं। बाइंडिंग अच्छे से होना इसकी। और खस्ता बनते ये रवा डालने से ना, खस्ता बनते बहुत, इस वास्ते मैं रवा डाल ली। और बहुत से लोग डालते रवा और अच्छे बनते ये पूरियाँ। तो देखिए 2 अंडे ले ली मैं, वो डाल ले रही इसमें। अच्छे से मिक्स करें तो नरम भी होता आटा हमारा। तो देखिए इस तरीके से मैं भिगा के बताती हूँ मैं आपको अच्छा पूरा ये। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर ली मैं, हर चीज़ आटे में अच्छे से मिल गई। देखिए इसमें अंडे और घी, दूध, रवा सब कुछ डाली ना मैं, तो अच्छे से मिल गया ये। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसके भिगा लेंगे इसको, अच्छा भिगा के बताती हूँ। तो देखिए ये बड़े से लगन में गुन रही हूँ मैं इसको।
अच्छे से नरम करके रख देंगे इसको। नरम हुआ तो अच्छे बनते पूरियाँ, तो इसको अच्छे से नरम करना है ऐसा हाथों की मदद से। तो देखिए अच्छे से भिगा के रख लिया आटे को। अब इसको 1 घंटे तक छोड़ देंगे, अच्छा नरम होता है। थोड़ा कपड़ा भिगा के डाल देना इसके ऊपर, कच्चा कपड़ा तो भिगा के डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये 1 घंटा हो गया रख के, अच्छे से नरम हो गया देखिए। तो अब बनाना शुरू करेंगे पूरियाँ हमारे। तो इसको एक कच्चा कपड़ा ऐसा करके ढाँप देना इसको। तो बताती हूँ मैं बनाना। तो देखिए इस तरीके का पेड़ा ले ली, मैं पूरी बनाते हैं अपन, वो साइज का पेड़ा ले लिया। तो अब इस पर थोड़ा सा आटा डाल के बेल लेंगे इसको। अच्छा गोल पूरी के वैसा बेलना, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा नहीं, बराबर रख के बेलिए। ऐसा बेलिए। अब इसमें डालेंगे चोबा, जो चोबा बना के रखी थी मैं, वो इसमें भर के 2 चमचे डालेंगे। इसको ऐसा पानी लगा लेना किनारों से। अच्छा पानी लगा के फिर इसको फोल्ड कर देना ऐसा। अब इसको इस तरीके से शेप दे देंगे, कोई भी शेप दे सकते हैं आप। बन के रेडी है पूरी हमारी। तो और एक बताती हूँ मैं पूरन की। तो देखिए और एक पूरी बेलनी मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरन है जो बना के रखी थी मैं, उसको भी इस तरीके से बीच में रख देंगे। थोड़ा सा फैला देंगे, इसको पानी लगा देंगे साइडों से। पूरा फोल्ड कर देंगे इसमें से। अगर ज़्यादा खुली दिख रही तो ऐसा कर देना। इसको साइडों से थोड़ा सा कट कर लेंगे। राउंड शेप का कट कर लेंगे। देखिए एक फोक लेनी हुई, उससे डिजाइन बना अच्छे से दबाते हुए डिजाइन बनाना, क्योंकि तेल में खुल जाते ही। तो और एक स्टेप बना रही हूँ उसका। बन गई पूरी हमारी। ऐसे पूरे बना के फिर बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए बन गए पूरियाँ हमारे। तो इसको तलना शुरू करेंगे। तो तेल गरम होने के लिए रख दी थी मैं, 1 लीटर तेल डाली कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई ली। तो अच्छे से गरम हो गया तेल, ये स्लो कर दी चूल्हे को, अच्छा गरम कर लेके स्लो कर देना। उसके बाद तलना, क्योंकि फुल आंच पे तले तो ऊपर से लाल हो जाते, अंदर कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए ऐसा ऐसा तले जाना, तो खस्ता पूरी बनती है हमारी। ये खुद ब खुद ऊपर आ जाते तले जाके। अच्छे से गोल्डन हो गए बाद से पलटेंगे उसको। 2 डाल ली मैं, ये तले के बाद से फिर डाल। तो देखिए तेल में से खुद ब खुद ऊपर आगे देखिएगा, अच्छे से लाल हो गए बाद से पलटेंगे इसको, जरा भी नहीं पलटाना बीच।
थोड़ा सा देखिए हटा के और थोड़ा अच्छा कलर आना अच्छे से लाल होगा वैसे बताती हूँ आप। तो देखिए इस तरीके से लाल हो गई, देखिए पूरी स्लो मीडियम चूल्हे पे रख के तलना, तो ऐसे कलर आना। स्पीड चूल्हे पे रख के तलते ना तो पूरे ऊपर से लाल हो जाते, ये अंदर से कच्चे रह जाते, तो टेस्ट में अच्छे नहीं बनते पूरी। तो अब देखिए निकाल देंगे पूरे ऐसी तल के बताती हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ देखिए रबी अव्वल की ईद है बोल के, तो चावलों की खीर बना रही हूँ देखिए मैं। तो ये देखिए बिरयानी के चावल है, रात में भिगा के रख दी थी मैं इसको। 4 से 5 चमचे है ये चावल, अच्छे से भीग के हो गए, देखिए नरम हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा खोपरा ली मैं, आधी पट्टी है ये खोपरा, काट के इसको रख ली थी। यहाँ पे शक्कर है 1/2 किलो, यहाँ पे आधा लीटर का दूध का डब्बा है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे खीर हमारी। तो देखिए भगोना गर्म होने के लिए रख दी थी मैं, उसमें डाल दी देखिए घी में। घी अच्छे से मेल्ट हो गया, तो अब इसमें खोपरा तलेंगे। अच्छे से ब्राउन कलर होने तक तल लेना है। तो देखिए ब्राउन कलर आ गया खोपरे पे हमारे। तो देखिए खोपरा अच्छे से लाल हो गया, तो इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल लेना पहले, क्योंकि दूध डालते कि फूटने का डर रहता है, इसलिए आधा गिलास पानी डाल। देखिए डाल दी मैं आधा गिलास पानी इसमें। अब डालेंगे दूध, क्योंकि अचानक दूध डालते कि फूट जाता। तो देखिए डाल दी इसमें दूध को अच्छे से औंटाएंगे अपन, एक उबाल आए तक औंटाना इसको। तो ये जब तक औंट रहा मैं ये चावल पीस लेती हूँ इसको। थोड़ा सा दरदरा पीस लेना, ये आधे आधे हो जाना खाली ऐसा पीस के बताती हूँ। तो देखिए कनकी हो गई इसमें, ऐसा कनकी होना खाली चावल को, बहुत पाउडर भी नहीं करना है, तो खाने में खीर खाने में टेस्ट नहीं आता इसका। तो इसको डाल लेंगे दूध में, ये उसके साथ ही चावते रहता, अच्छा औंटे तो ये चावल भी पक जाता उसमें। तो देखिए चावल ना पीस कर रखी थी मैं, वो डाल दे रही हूँ उसमें। डाल दिए तो सास में पकते रहता, दूध के साथ ही पका लेना इसको अच्छा। अब अगर चावल आप नहीं पीस जा रहे तो थोड़ा सा दूध डाल के उसमें पीस ले सकते। तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैं डाल देती हूँ इसमें भगोने में, क्योंकि पूरे चावल नहीं निकल रहे ग्राइंडर से। तो देखिए दूध पकने को आ गया, इसमें डाली देखिए चावल में, तो अच्छे से ये नरम हो जाना चावल हमारे। तो चावल पके बाद शक्कर डालेंगे, कई बार तो शक्कर डालने से चावल नहीं पकते। तो देखिए अच्छे से पक रही खीर हमारी, और देखिए चावल अभी पक गई है, नरम हो गए चावल। तो अब इसमें डालेंगे शक्कर, डाल ले रही मैं शक्कर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर डाल के। तो इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर जो पीस के रखी मैं, अच्छी सी खुशबू आ रही खीर की, घी की और खीर की हमारी। एक उबाल आया बस इसको डिश आउट कर देंगे।
तो देखिए बन के रेडी है पूरियाँ हमारे, और खीर, ये चावल की खीर बना के रेडी हो गई। तो देखिए तो ये अच्छी ज़बरदस्त बनी खीर, ये अच्छी सी खुशबू आ रही थी ये बन रहे खुद में। मैं खीर में ये खोपरा डाली, आप लोग चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैं खोपरा पसंद है बोल खीर में खोपरा डाली मैं, आप इसकी जगह बादाम काजू भी डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छी गाढ़ी बन गई खीर और पूरियाँ रेडी है। मिलादुन नबी आप लोगों को सबको मुबारक हो। तो देखिए ईद है बोल के बनाई मैं ये। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छे से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।